भगवान उसको फल देता है। ये यथा माम प्रपद्यते ताम तथैव भजामि, यानी जो मेरा जिस भावना से भजन करता है उस भावना से मैं उसका भजन करता हूँ। तो क्या होता है, एक गांव था अपने जैसे नदी के किनारे पर, और बहुत बारिश हुई, बाढ़ भी आ गई, तो पूरे गांव में पानी भर जा रहा था, यानी ज़्यादा बढ़ रही थी तो और होगा। तो एक साधु था, मंदिर में रहता था, मंदिर थोड़ा ऊंचाई पर था, तो उसको लगा कि कभी और लोगों को भी यहाँ ला कर रखने की जरूरत पड़ेगी तो मुझे सामान तो इकट्ठा करना चाहिए सबके लिए। तो हर घर में जाकर कुछ न कुछ मांगता था कि भाई कुछ सामान दीजिए, सबके लिए, लोग आश्रय के लिए मंदिर में आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ सामान दीजिए, खास कर ओढ़ने बिछाने का सामान चाहिए। तो वो एक दो वृद्धा थी उस गाँव में, तो एक वृद्धा थे उसका पास गया तो उसने अपना फटा पुराना कंबल था वो लाकर उसको दे दिया कि मुझे तो कुछ काम में आने वाला नहीं, किसी के काम में आएगा कर दिया। फिर दूसरी वृद्धा के पास गया तो उसने अपना अच्छा से अच्छा जो कंबल था वो ला और उनको दे दिया। अब परिस्थिति इतनी बिगड़ती गई कि वो दोनों वृद्धा को भी उस मंदिर में आश्रय लेने का मौका पड़ा। तो वो जब वहाँ गए तो वो जो पहली वाली वृद्धा थी उसको वो फटा कंबल मिला और वो जो दूसरी वाली वृद्धा थी उसको अपने दिया हुआ जो कंबल था अच्छा वो मिला। तो ये था माम प्रपद्यते, जो मेरी जैसी भक्ति करेंगे वैसा मैं उसको फल दूंगा। तो ये दो कंबल का उदाहरण है दोनों वृद्धा का। तो हमारी कौन सी चेतना से हम ईश्वर को, दैहिक चेतना से करते हैं, मानसिक चेतना से करते हैं, बौद्धिक चेतना से करते हैं, कि आत्मिक चेतना से भगवान की भजन करते हैं? ये 4 प्रकार की चेतना होती है। तो वो 4 प्रकार की चेतना में से जिस चेतना से हम करेंगे, अगर दैहिक चेतना से करेंगे तो हमको दैहिक फल मिलेगा, लेकिन आत्मिक फल नहीं मिलेगा। तो आत्मभाव से जब हम ईश्वर की पूजा करेंगे तब हमको उसका जो फल मिलेगा वो आत्मिक फल मिलेगा। अब समर्पण ये यथा माम प्रपद्यते हो गया, तो हरि भावना से भावित होकर हमको ईश्वर का सत्तुर ईश्वर देखना है, दूसरा निष्काम भाव से उसकी सेवा करना है। तो ये जो 2 चीज़ होगी तब उसकी परिणति समर्पण में होगी। समर्पण के लिए 2 चीज़ चाहिए, एक तो हरि भावना भावित चित्त होना चाहिए और दूसरा निष्कामता होनी चाहिए, तब हम उसमें आएंगे। तो हमारे पूर्वजों ने हमको एक मंत्र दिया है। क्या मंत्र दिया है? कृष्णार्पण। कृष्णार्पण का मंत्र सबको परिचित है, कुछ भी किया कृष्णार्पण भगवान को अर्पण कर यानी भगवान के साथ संबंध जोड़ना है। भावना अच्छी है लेकिन वो कहाँ तक प्रैक्टिकल, यानी कितनी हमारे भावना उसके पीछे जो कृष्णार्पण करने की जो भावना है और भगवान को अर्पण करने की भावना है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ हमारे से मांग लेती है। पहली तो 2 बात बताई कि हरी भावना होनी चाहिए और निष्कामता होनी चाहिए। तब यद करोसी यद अष्टासी यद जो कुछ भी तुम करते हो, जो खाते हो, यज्ञ करते हो, दान करते हो, जो भी करते हो मुझे अर्पण कर करो। यानी उसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ चाहिए ऐसा नहीं, मामूली भी चीज़ है। जो कुछ भी तुम खाते हो, तुम सूखी रोटी खाते हो तो सूखी रोटी मुझे अर्पण करो, और रोज सीरा वगैरह खाते हो तो वो अर्पण करो। जो तुम्हारे पास है जिसने, उससे मुझे संतुष्ट है। तुम वो सूखी रोटी खाने वाले के पास से मैं तुम बहुत बड़ी अपेक्षा रखूँगा नहीं, वो जो उसके पास है उससे वो मुझे अर्पण करेगा तो वो मुझे पहुँचेगा। तो गीता भी कृष्णार्पण के मंत्र को महत्व देती है, भागवत भी कृष्णार्पण में दिव्य वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि, तुम्हारी वस्तु है मैं तुमको समर्पित। हमारी कहने के लिए ये दुनिया में है क्या? वो जनक और याज्ञवल्क्य का शायद संवाद है गुरु का, उनके गुरु का। तो जनक को पूछा कि दक्षिणा में क्या दोगे? तो कि मेरा राज्य दे दूंगा। तो राज्य कहाँ से तुम्हारा है? तुम्हारे पहले भी वो राज्य था और तुम्हारे बाद में भी ये राज्य रहने वाला है। तो राज्य को तुम मेरा कैसे कर सकते हो? तुम्हारे पास तुम्हारा कहने लायक एक ही चीज़ है, कौन सी? तुम्हारा मन। वो मन मुझे अर्पण कर दो। मन बुद्धि अर्पण हूँ। गीता ने भी बार बार कहा है कि मन और बुद्धि मुझे अर्पण करो तुम्हारी, बाकी चीज़ें ठीक है, मन होगा तो ठीक है। तो वो मन जो है वो मुख्य हमारी एकमात्र पूंजी हमारा मन है। उसको हम अगर ईश्वर को अर्पण करेंगे तो हम ईश्वर के साथ जुड़ेंगे। तो ये भागवत भी जो है वो समर्पण का मंत्र तो भक्ति में आता ही है, जहाँ भी भक्ति है वहाँ। तो ये जो है, अब जैसे गंगा जल में हम गंगा की पूजा करते हैं तो क्या गंगा जल से गंगा को अर्पण करते हैं? गंगा का ही जल है, गंगा को ही अर्पण करने। तो है तो भगवान की दी हुई चीज़, हमारी कहे हिसाब ऐसी तो वो चीज़ होती नहीं है।
तो इस तरह से हमको अर्पण करना है सब कुछ। और पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक बताया तुम्हारी क्रिया अर्पण करो। अब बताते हैं तुम्हारे पदार्थ, तुम्हारे पास जो कुछ भी पदार्थ है उसको अर्पण करो। तो क्रिया को भी अर्पण करना है और पदार्थ को भी अर्पण करना है। क्रिया में क्या होगा देखा हमने कि जो कुछ भी करते हो, खाते हो, पीते हो, ज्ञान करते हो, यज्ञ करते हो, दान करते हो, ये सब मुझे अर्पण करो। और पदार्थ में क्या है, पदार्थ भी दुनिया में सृष्टि में बहुत प्रकार के पदार्थ होते हैं। हमारे कमरे में भी पदार्थ के प्रकार पदार्थ होंगे, वो सब हमको भगवान को अर्पण करना है। जो कुछ भी कर सकते करो, लेकिन भगवान बहुत ज़्यादा की अपेक्षा रखते हैं। इसलिए वो क्या कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे उतने से संतुष्ट है। एक पत्ती भी दो तो मुझे ठीक है। वो ज्ञानदेव का उसका वर्णन बहुत सुंदर है, मुझे लगता है कि सबको सुना दूँ उसको। तो वहाँ ज्ञानदेव ने कहा है, क्या कहा है कि मेरा भक्त निस्सीम प्रेम भाव से मुझे फल अर्पण करता है। तो क्या फल, एक फल अर्पण करता है। तो मैं तो इतना भूखा हूँ तो मैं दोनों हाथ फैलाकर उसको लेता और उसका छिलका भी उतारे बिना मैं खा जाता। ये भगवान का फल अर्पण करने से होता है। और अगर फल नहीं है और एक भक्ति भाव से एक फूल दे दिया तो उसको सूंघने के बदले में सीधा मेरे मुंह में ही डाल देता हूँ। इतना मुझे उसका वो मीठा सुष्टि लगती है। और फूल की बात छोड़ दो, अगर मेरा भक्त भक्ति भाव से मुझे एक आध पत्ती भी अर्पण करता है तो वो पत्ती सूखी है कि ताजी है, वो कुछ भी ना देखते हुए मैं खाकर अपने आप को बहुत पुष्ट महसूस करता हूँ। उस पत्ती से भी मुझे पुष्टि अनुभव आती है। और फिर जल की तो कहाँ कमी है, ये सब चीज़ नहीं, पत्र नहीं, फल फूल पत्ती नहीं है आपके पास तो जल तो होता है, जल की कहाँ कमी है। और जल के खरीदना भी नहीं जाता है, जल वैसे मुफ्त में भी मिल जाता है। तो जल की तो कहाँ कमी है, वो सर्वत्र उपलब्ध हो सकता है और उसके लिए कोई मूल्य भी नहीं देना पड़ता है। जल का एक बूंद भी अगर कोई मुझे देता है भक्ति भाव से देता है, अर्पण करता है, तो उसने मेरे लिए मानो वैकुंठ के जैसा भव्य मंदिर निर्माण कर दिया। इतना मुझे आनंद होता है। और फिर ज्ञानदेव है तो कोई ये सब गिनाने में कंजूसी नहीं करेंगे, क्या क्या मिलता है उसको भक्त के एक जल के बूंद से, तो वो सब गिनाते हैं। क्या क्या कहते हैं कि मुझे मेरे लिए वैकुंठ से भी भव्य मंदिर उसने निर्माण किया, या कौस्तुभ मणि से भी कीमती गहना मुझे दे दिया उसने। और फिर क्या कहता है, क्षीराब्धि से बढ़कर मनोहर ऐसे दूध के सैयागार मेरे लिए निर्माण कर दिए उसने एक बूंद के उससे। और चंदन कपूर जैसे सुगंध के महामेरु खड़े कर दिए उसने, और सूर्य की उज्जवल दीपमाला प्रकट कर दी। तो ये सारी जो एक जल के बूंद में भी भगवान को इतने जीत लेने की सामर्थ्य पड़ी हुई है। गरुड़ जैसे वाहन किए, कल्प वृक्ष के उद्यान खड़े कर दिए, कामधेनु के धन निर्माण कर दिए। इतनी सारी संपत्ति एक जल के बूंद के द्वारा भगवान को संतुष्टि दे दी उन्होंने। तो इसलिए कहते कि अमृत से भी अधिक स्वादयुक्त ऐसा तरह तरह के पकवान उसने मुझे परोसे। तो भगवान ने अर्पण किए पानी के एक बूंद से भी मुझे अपरंपार संतोष होता है। तो भगवान क्या है, भूखा है। किसका भूखा है, चीज वस्तुओं का नहीं, पकवानों का नहीं, भावपूर्वक दिया हुआ कुछ भी हो उसका भगवान भूखा है। तो ये जो समर्पण का मंत्र है उसमें ये है कि दो चीज़ों को हमको ख्याल में रखना है कि पदार्थ भी अर्पण करना है, क्रिया भी करना है। क्रिया में कोई विशेष क्रिया की अपेक्षा नहीं है, क्रिया विशेष अपेक्षा, बाबा ने बहुत अच्छे सूत्र बनाए उसके लिए कि कोई भी विशेष क्रिया की उसके लिए अपेक्षा नहीं है। जो कुछ भी क्रिया करो मुझे अर्पण कर को हर बार हर क्रिया के साथ या हर नए चीज शुरू करने के साथ क्या हम भगवान को याद करते हैं क्या? अगर याद आता है तो ठीक, नहीं आता है तो हम भगवान से जुड़ेंगे। इसलिए हर क्रिया, कोई भी क्रिया आप करो, क्रिया के साथ ईश्वर को याद करो। और कोई भी पदार्थ जो आपके पास है उसके लिए भी कोई बहुत बड़ा पदार्थ चाहिए ऐसा नहीं, स्वल्पे ना, छोटा सा भी कोई पदार्थ है, उस छोटा से भी पदार्थ को आप प्रेम में भिगो कर अगर आप मुझे देंगे तो वो पदार्थ भी मुझे बहुत संतुष्टि दे जाएगा, पुष्टि देगा, पुष्टि और पुष्टि दोनों देगा, ऐसा भगवान का किया है। तो ये क्रिया और पदार्थ दोनों को हमको अर्पण करना है। और फिर उसकी समाप्ति करते हुए गीता क्या कहते हैं कि हमको अपनी मन बुद्धि भी ईश्वर को अर्पण करना है।
हमारा मन और बुद्धि किस में लगा हुआ है उसका जब हम विश्लेषण करें तो कई पद में, पदार्थ में, पैसे में, परिवार में, मैं 5 चीज गिनाती हूँ। क्या है? पैसा है, परिवार है, पद है, प्रतिष्ठा है। इस 4 में हमारा मन गुथा हुआ रहता है। और 5वां जो है वो कौन है? परमात्मा। वो परमात्मा में हमारा मन कितना, हमारा मन हम परमात्मा को कितना अर्पण करते हैं? हमारी बुद्धि जो है हम परमात्मा प्राप्ति में हम कितनी लगाते हैं? तो मुख्य जो चीज़ हमको अर्पण करनी है, ये पदार्थ और क्रिया तो अर्पण करना है, ये वो स्थूल चीज़ है, लेकिन मुख्य चीज़ है कि हमको अपने मन और बुद्धि जो है वो ईश्वर को अर्पण करना है। और तुकाराम जैसा भक्त तो क्या कहता है, इतनी ईश्वर के साथ वो है कि तुकाराम के भजन में हमको मिलेगा कि तुकाराम ईश्वर के गुण भी गाएगा और ईश्वर की गालियाँ भी देगा। उसका ईश्वर पर इतना अधिकार चलता है कि वो ईश्वर को तुम गद्दा हो, तुम घोड़ा हो, तुम बुद्धा हो, बुद्धू हो, ये सब उसके भजन में मिलेगा हमको। बहुत अलग अलग के भाव मिलेंगे। तो यहाँ वो कहते हैं कि तुकाराम जो है वो कहते हैं काम क्रोधा आमी भाईला विठ्ठल, यानी हमने सब हमारे मन में जो काम आते हैं, क्रोध आते हैं, वैसे माना जाता है कि भगवान को जो चीज़ हमको अर्पण करेंगे वो शुद्ध से शुद्ध हो जानी चाहिए। हमारे जैसे लोगों के लिए तो ठीक है कि अशुद्ध चीज़ हम ईश्वर को अर्पण नहीं कर सकते, हमको शुद्ध चीज़ ही ईश्वर को अर्पण करना चाहिए। लेकिन तुकाराम इतना ईश्वर के साथ एक रूप था कि उसने कहा कि मेरे तो काम और क्रोध भी है वो मैं ईश्वर को ही अर्पण करूँ, यानी इतनी एक रूपता उनकी थी। तो काम क्रोध आमे भाईले विठ्ठली, ये कृष्णार्पण की बात है। कृष्णार्पण की बात में एक बहुत महत्व की बात बाबा ने बताई है कि हम लोग कृष्णार्पण बोल तो देते हैं, भोजन किया और कृष्णार्पण बोल दिया, तो वो भोजन भगवान को अर्पण हो सकेगा क्या? उसके लिए उन्होंने 3 शर्त बताई है कि 3 शर्त होगी तब वो भगवान को अर्पण होगा। क्या? कि वो जो आपने प्राप्त किया है न्याय से प्राप्त किया है या किसी का शोषण कर कर, लूट कर कर, चोरी कर कर प्राप्त किया हुआ है, तो वो भगवान को अर्पण नहीं हो सका। न्याय न प्राप्त, श्रमनिष्ठ से जो अपनी मजदूरी से पसीना बहाकर जो चीज़ आपने प्राप्त की है, तो न्याय से प्राप्त की हुई चीज़ है वही भगवान को अर्पण कर सकते हैं, सामान्य चीज नहीं। फिर कहते हैं संयतेन सेव्यम, आपने भोजन किया और कृष्णार्पण किया, लेकिन खाते समय हमारा अपने पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। कुछ पकौड़ा बना है तो ज़्यादा खा लिया, पेट पर जुल्म कर कर भी खा लिया, ये जो है वो निसंयतेन सेव्यम, संयम पूर्वक अगर खाया है तो ही वो भगवान को अर्पण कर सकते हैं। अगर अपना संयम नहीं रहा तो वो भगवान स्वीकार नहीं करेगा। तो न्यायेन अर्जनम और संयतेन सेव्यम, और उसके साथ ये कहते हैं कि जरूरतमंदों में वितरण, जिनको जरूरत है, जो भूखे हैं, सबको देना ऐसा नहीं है, लेकिन जो भूखे हैं, जिनके पास कुछ नहीं है। हमारे एक मित्र थे, वो गांव में काम करते थे और वो गांव के सरपंच थे, मुख्य उनके सरकार की ओर से ही वो गांव का देखते थे। तो उन्होंने क्या तय किया था कि एक गांव, इस गांव में जब तक एक भी व्यक्ति भूखा होगा ना तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा। तो रोज वो ये देखते थे कि गाँव में कोई भी भूखा नहीं है ना, आज भूखा होगा तो पहले उसको खिलाकर फिर मैं खाऊंगा। सबको खिलाना ऐसा नहीं, लेकिन जो भूखा है उसको खिलाना ये हमारा कर्तव्य है। बाकी बहुत खिलाते रहना ये कोई उसमें बहुत बड़ा गुण है ऐसा नहीं। तो ये तीन चीज हुई, न्यायेन अर्जनम, संयतेन सेव्यम और जरूरतमंद में वितरण। ये जब होगा तब वो जो हमारा भय को भोजन तब कृष्णार्पण होगा। उसके बिना सिर्फ बोल देने से भोजन कृष्णार्पण नहीं होगा। तो ये कृष्णार्पण का मंत्र भी बहुत महत्व का है और उसका ख्याल में रखकर अगर हम बोलते हैं तो सचमुच में हम ईश्वर के साथ कुछ हमने दिया और ईश्वर ने उसको स्वीकार किया, ऐसा हो सकता है। फिर आखिर में भगवान और एक बात कहते हैं कि जो समात्मा है, यानी सबके लिए समान भाव जिसके चित्त में है, वो समात्मा है। उसको जब जिसको प्रिय अप्रिय का द्वंद्व सताता नहीं है, वो सबको समान रूप से देखता है और किसी को अपनी विशेष रूप से अपने नजदीक भी नहीं लेता है, किसी को अपनी ओर से दूर धकेलता भी नहीं, सबके साथ समान व्यवहार करता है। पक्षपात भी निवृत्त होकर, किसी के लिए ज़्यादा पक्षपात नहीं, किसी के लिए ज़्यादा तिरस्कार नहीं। तो ये अग्नि का उदाहरण वहाँ देते हैं कि अग्नि जो होता है, हमने देखा अभी कि वो अपनी उष्णता है और प्रकाश है, वो किसको देगा? जो नजदीक आएगा उसको देगा। दूर रहने वाले को वो ना नहीं कहता है, आप नजदीक आओ तो देगा। तो भगवान भी ऐसे है कि आप जितने उसके नजदीक जाएंगे
अच्छी भावना से, तब उतना वो हमको नजदीक लेगा। तो उसकी समात्मा में ये पक्षपात भक्त के लिए विशेष पक्षपात है, वो बैठ सकता है उसमें, कोई उसको ऐसा नहीं कहेगी कि वो पक्षपात है। जितना जो नजीक आया उतना उसको मिलेगा। तो अगर भक्त नजदीक जाएगा तो ईश्वर की कृपा विशेष रूप से पाएगा। और दुनिया में जो कुछ भी है ना, वो ईश्वर की कृपा के बिना कुछ होने वाला नहीं। हम कितनी भी भक्ति करें, कुछ भी करें, लेकिन कृपा उसकी होने वाली है। और कृपा के लिए पात्र बनने के लिए हमको भक्ति करनी है। बाकी होने वाला हमारी भक्ति से कुछ होगा, ये कुछ अपेक्षा हमको नहीं रखनी। कृपा उसकी हमारे पर अवतरित होगी तब कुछ बनेगा। और लेकिन वो कृपा के लिए हमको क्या करना है, तो भक्ति करनी है, समर्पण भाव से करनी है, हमारा व्यवहार शुद्ध रखना है। ये सारी चीज़ें होगी तब भक्त को भगवान नजदीक लेगा। और वो तो वहाँ तक कहते थे, असो मोठा दुराचारी है, बहुत दुराचारी, सुदुराचारी शब्द है उसमें। दुराचारी नहीं, अच्छी तरह से दुराचारी। लेकिन भैया विलथा ने कितना, उसने कितने लोगों को लूटा था और मारा था और हत्या की थी। लेकिन जब वो पश्चाताप पूर्वक भगवान के पास गया तो भगवान ने मोटा, तुम दुराचारी हो, मैं नजदीक नहीं लूँगा। भगवान ने उसका स्वीकार किया और वो उसका जीवन एकदम परिवर्तित हो गया। तो ये भगवान की ओर से ये है कि कितना भी दुराचारी हो। और वहाँ फिर स्त्री वैश्य शूद्र ऐसा भी कहा है, तो उस पर बहुत लोग वो करते हैं कि उनको नीचा दिखाया, ये दिखाया है। ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं कि उनको कर्म में उनका ज़्यादा जीवन होता है, उनको भक्ति के लिए कम अवकाश होता है, यानी ऐसी भक्ति के लिए। इसलिए वो चीज़ वो लोग भी भावपूर्वक जो खर्च करते हैं तो उनको भी ज्ञान की प्राप्ति का, ज्ञानावकाश का मौका पैसा कम मिलता है। लेकिन भगवान उनकी ओर ध्यान देते हैं तो उनको भी अपने नज़दीक लेते हैं। तो मुख्य चीज़ क्या है कि हमारा चित्त भगवान के साथ कितना जुड़ा हुआ है, कितना हम उसके स्मरण करते हैं, हमारी क्रियाओं में उसको क्रिया करने के बाद बाबा ने यही कहा कि रोज़ रात को हिसाब लगाओ कि आज कितनी बार तुम्हारा चित्त ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ था, कौन सी क्रिया करते समय ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। हम गिनेंगे तो शायद ही कुछ एक आध दो क्रिया आएगी कि नहीं। हम तो देह की दृष्टि से, देह मन बुद्धि की दृष्टि से हमारा सादा व्यवहार चलता है। वो ईश्वर को और आत्मा की याद कितनी बार आती है, प्रश्न तो होता है सबके लिए। तो यही है कि मन मनाभो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। आखिर का श्लोक यही है कि क्या करना है, सब कुछ मुझे अर्पण, तुम्हारा मन भी मुझे अर्पण करो, बुद्धि भी मुझे अर्पण करो, मेरा ही यजन करो, मेरा ही भजन करो, मुझे ही नमस्कार करो। जो कुछ भी करना, किसी को भी नमस्कार किया तो भगवान को नमस्कार किया, ये भावना होनी चाहिए। उसमें हरिभावना देखेंगे तो फिर अच्छा है, वो भगवान का ही रूप है तो अच्छा। तो इसलिए मेरा भजन करो, मेरा यजन करो, मुझे नमस्कार करो, जो कुछ भी करो, मत परायण बनो। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हमको ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए ये सब करना होगा। तब मामेव इष्यसि, तब तुम मुझे कहोगे। तो आखिर का ये जो श्लोक है वो महत्व का है। और इसी श्लोक को, इन पंक्तियों को गीता ने 2 बार रिपीट, 18वें अध्याय में भी ये पंक्तियाँ फिर से रिपीट की है कि मन मनाभो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। 2 जगह उन्होंने, कुछ 2-3 श्लोक है, वो स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, वो भी 2 बार आया है। और ये भी चीज़ 2 बार आई है कि मन मनाभो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो मुख्य भगवान का हमारे लिए क्या संदेश है? मुख्य संदेश यही है, समर्पण कब साकार होगा? जब सब कुछ हम ईश्वर में बन जाएंगे, हमारी सब क्रिया ईश्वर में बन जाएगी, सब कुछ हम पूर्ण ईश्वर में, हमारा मन बुद्धि तो है ही, लेकिन पूरा, जैसे हमने कहा कि आत्मा का स्मरण, ईश्वर का स्मरण को कितनी बार दिन में होता है। हर क्रिया के साथ जुड़ते हैं कि हम जैसे प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर के लिए बैठते हैं। वास्तव में सचमुच में हम ईश्वर के साथ बैठते हैं, संवाद हमारा ईश्वर के साथ होता है कि अपने के साथ ही होता है? अधिकतर अपने साथ ही संवाद होता है प्रार्थना में जाते हैं तो है वो ईश्वर के अर्पण के साथ बैठने की क्रिया। लेकिन वास्तव में हम ईश्वर के साथ नहीं बैठे होते, हम हमारे मन के साथ ही बैठते हैं। हम भोजन करने के पहले मंत्र बोलते हैं, सहनावतु सहनौ भुनक्तु, लेकिन उस समय सचमुच में चित्त में ईश्वर का भाव आता है क्या? यानी यह परीक्षण का विषय है, कुछ लोगों को आता होगा, नहीं आता होगा ही नहीं, लेकिन ये परीक्षण का विषय है कि सचमुच में हमारी हर क्रियाओं के साथ ईश्वर जुड़ता है क्या, जुड़ा हुआ रहता है क्या? उसके लिए हम सभान है क्या? हमारी सभानता बढ़नी चाहिए, अवेयरनेस बढ़नी चाहिए कि हम किस लिए जी रहे हैं। हमको ईश्वर के लिए जीना है, आत्मा पर साक्षात्कार के लिए जीना है, ईश्वर से हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। अब हम यहाँ आश्रम में बैठे तो कोई भी पूछेगा तो हम कह ही देंगे कि हमारा लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, लेकिन वास्तव में आत्म
साक्षात्कार की दृष्टि से हमारी हर क्रिया होती है क्या, ये देखने का प्रश्न है। तो समर्पण में मुख्य यही चीज़ देखनी है कि हमको अपनी हर क्रिया का, हर पदार्थ का, सबका संबंध ईश्वर के साथ जोड़ना है। ये जब हम जोड़ पाएंगे तब ईश्वर की कृपा बरसेगी। वो नहीं बरसेगा ऐसा नहीं, वो बड़े बरसेगा। उसने कहा नहीं कितना भी दुराचारी हो तो भी मैं उसको, अगर मेरे शरण आता है तो मैं उसको अपने कृपा से ऊपर उठा लेता हूँ। तो इस तरह से ये जो समर्पण का मंत्र है, ये 9वें अध्याय का मुख्य विषय है। 10वां अध्याय को विभूति आज ये समाप्त करेंगे। 10वां अध्याय में शाम को हम 10वां और 11वां अध्याय देखेंगे। वो दोनों एक दूसरे के पूरक अध्याय है। जैसे मैंने कहा कि एक में सब और सब में एक, वो उसका हमको वहाँ देखना है। और बहुत सुंदर 11वां अध्याय तो बहुत काव्यमय अध्याय है, यानी। और 10वां अध्याय उसको विनोबा जी ने बहुत काव्यमय तरीके से प्रकट किया है। 10वां अध्याय का उनका जो गीता प्रवचन का विवेचन हो, वो पढ़ेंगे तो हमको ऐसा लगता है कि हम काव्य भी पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों तरह से कि 11वां अध्याय अपने में ही काव्य में है, 10वां अध्याय गीता प्रवचन में एकदम काव्य में रूप से हमें आता है। शाम को हम वो देखेंगे। फिर 12वां अध्याय शायद आज ले सकेंगे कि कल लेना पड़ेगा। तो भक्ति योग आज एक दिन में पूरा शायद कभी हो, तो कल देखेंगे उसको, क्योंकि कल का ज्ञान योग भी बहुत बड़ा वो है। इसलिए वो दोनों ज्ञान और भक्ति का जरा विशेष ज्ञान कीजिए सर।